नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे एक मैप आप देख पा रहे होंगे। भारत का नक्शा है। इस नक्शे में कुछ रूट प्लान है। वो रूट प्लान जिस रूट से मुंबई से विधायक, बागी विधायक बगावत का झंडा लेकर मुंबई से कोई देर रात, कोई तड़के, कोई दोपहर, कोई शाम मुंबई से चला, गाड़ियों से सवार होकर अलग अलग वक्त पर सूरत पहुंचा। किसी ने एक रात सूरत में गुजारी, किसी ने चंद घंटे सूरत में गुजारे। सूरत से सबके लिए प्राइवेट प्लेन का इंतजाम था। एक आदमी एक प्लेन, दो आदमी तो भी एक प्लेन। प्राइवेट प्लेन कितना चला, कितनी फ्लाइट्स उड़ी, इसकी कोई गिनती नहीं है। गुवाहाटी की तरफ, सूरत से प्राइवेट प्लेन से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से आज ये सारे विधायक, सियासी मेहमान जो वहां 7 दिन से 5 सितारा होटल में आनंद ले रहे थे, आगे विस्तार से बताता हूं, वो सब अब पहुंच रहे हैं गोवा। गोवा में शाम का स्नैक्स, चाय नाश्ता, रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट, और गोवा से कल ये पहुंचेंगे मुंबई, क्योंकि राज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि कल विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और सदन के फ्लोर पर 11 बजे शक्ति परीक्षण हो। तो ये विधायक जो गोवा में थे, माफ करें गुवाहाटी में थे, गोवा की तरफ उड़ चले। और ये जो डिस्टेंस और मैप देख रहे हैं, इस रूट में और इस भारत दर्शन में विधायकों को ले जाने और ढोने में, प्राइवेट प्लेन में और होटल में जो खर्च हुआ वो बेहिसाब है। लेकिन थोड़ा समझिए डिस्टेंस। मुंबई से सूरत सिर्फ 283 किलोमीटर था। किसी को लग सकता था कि मुंबई से हर विधायक सूरत क्यों जा रहा है, कोई मंत्री उदय सामंत भी अचानक भागे हुए सूरत क्यों जा रहे हैं। तो सूरत गए इसलिए कि एयरपोर्ट पर उन्हें डर था। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना का वहां संगठन है, नजरों में आने से बचना चाहते थे, सूरत गए। सूरत से गुवाहाटी, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 2600 किलोमीटर, और गुवाहाटी से फिर गोवा लगभग 2867 किलोमीटर। गोवा का सफर तय करके आज पहुंचेंगे, और गोवा से मुंबई 586 किलोमीटर। कल तय करेंगे कि गोवा से मुंबई कैसे जाएं, किस वक्त जाएं, फ्लाइट से जाएं। तो ये भारत दर्शन का मैप है। अब वो विधायक जो बीते 7 दिनों से, बागी विधायक, सियासी मेहमान, गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में 5 सितारा सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे थे, हर तरह के इंतजाम के बीच बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे, जश्न भी मना रहे थे, बर्थडे का केक भी काट रहे थे, और हर तरह की मौज मस्ती के बीच वहां से सरकार गिराने का ऐलान भी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि 70 से 90 कमरे रेडिसन ब्लू में गुवाहाटी में बुक थे। उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है, थोड़ा और बताऊंगा उससे पहले। आज ये विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कामाख्या मंदिर गए, दर्शन किया, और उसके बाद गोवा की तरफ रवाना हुए। लेकिन कुछ तस्वीरें देखिए और समझिए कि इस इंतजाम के पीछे कौन है, और तख्ता पलट का जो खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे अरबों रुपए अगर खर्च होने की बातें कही जा रही है तो कौन कर रहा है, और क्या यह सिर्फ सेवा है या इस सेवा के पीछे मेवा है, अलग अलग शक्ल में, कैश में भी, काइंड में भी, कुछ भी हो सकता है। तो आज की कुछ तस्वीरों के साथ एक आकलन करेंगे हम कि जहां गुवाहाटी में थे वहां क्या इंतजाम था, और जहां भी ये गोवा पहुंच रहे हैं, वहां जहां ताज में ठहरने वाले हैं, वहां क्या इंतजाम है। तो पहले शुरुआत सुबह की कुछ तस्वीरों से, जब एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर के लिए चले, कामाख्या मंदिर पहुंचे, कामाख्या मंदिर में उन्होंने पूजा की, और उसके बाद एक बस की तस्वीर है जिसमें शिंदे साहब कामाख्या मंदिर जा रहे हैं या आ रहे हैं। बस के भीतर उनके बागी विधायकों के जत्थे हैं, शिवाजी महाराज के नारे भी लग रहे हैं। मंदिर, इस बस में वो बागी विधायकों का जत्था है। इसके बाद की एक तस्वीर है जो कहा जा रहा है कि बागी विधायक जब रवाना हो रहे हैं तब की तस्वीर है, बस में। अब इसमें खास बात क्या है, इस तस्वीर को गौर से देखिए। काफिला है, बस के पीछे, बस में विधायक बैठे हैं, पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है। और क्यों ये बता रहा हूं, ये आगे विस्तार से बताऊंगा। चाक चौबंद गाड़ियां हैं, एक एक करके गाड़ी गुजर रही है, मीडिया के दर्जनों कैमरे हैं,
मीडिया को उन तक पहुंचने की अनुमति कल के पहले नहीं थी। कल एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए थे, जब उन्हें लगा कि अब खुलकर खेलना है बीजेपी को, और बीजेपी के नेता खुलकर सामने आ गए। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मीटिंग हुई, राज्यपाल की तरफ से भी सक्रियता दिखाई जाने लगी, राज्यपाल भी सक्रिय हो गए, भगत सिंह कोश्यारी। तो सब खेल खुलकर होने लगा बीजेपी और इन सब के बीच। बहरहाल तो ये काफिला गुजर रहा है। अब इसमें जब मैं ये वीडियो देख रहा था, छोटा सा वीडियो ट्विटर पर देखा, तो अचानक पुलिस वालों के काफिले में, हाँ रोकिए यहाँ पे, अब मुझे दिखी एक गाड़ी। ये इस गाड़ी के आगे जहाँ नंबर प्लेट होता है, वहाँ इस गाड़ी के आगे 3 स्टार लगा है। अब ये 3 स्टार गाड़ी आमतौर पर, हाँ देखिए, देख रहे होंगे तस्वीर, 3 स्टार आगे नंबर प्लेट के पास डीजी या एडीजी लेवल के अधिकारियों को होता है। तो इसका मतलब विधायकों के पास उनकी सुरक्षा के लिए या उनको पहुंचाने के लिए या उनके डिपार्चर तय करने के लिए या जो भी है, इंतजाम देखने के लिए चाक चौबंद है कि नहीं, एडीजी या डीजी लेवल के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। क्या इसकी जरूरत है? अगर महाराष्ट्र के बागी वहां ठहरे, पुलिस के इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि 50 विधायक हैं जिनमें 8 तो मंत्री रहे, तो एक प्रोटोकॉल है, होना चाहिए, कोई शक नहीं। लेकिन एडीजी या डीजी लेवल के अधिकारी की वहां मौजूदगी, इसका क्या मतलब है? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार पैदा हो रहे हैं, और ये उस दिन में पैदा हुए थे जिस दिन 22 तारीख की सुबह 6:30 बजे ये विधायक वहां पहुंचे थे। उसके कुछ देर पहले असम के मुख्यमंत्री खुद वहां मुआयना करके उस होटल से बाहर निकले थे। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, हालांकि उन्होंने खंडन किया, मुझे नहीं पता कि गुवाहाटी में ये सब ठहरे। बाद में जब कहा गया तब उन्होंने कहा कोई भी ठहर सकता है, इसमें दिक्कत क्या है। बहरहाल तो ये जत्था वहां से अब गोवा की तरफ चला। मैंने चेक किया आज इस होटल की वेबसाइट पर, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि इन लोगों ने 30 जून तक होटल के 70, 80, 90 कमरे बुक किए थे। लेकिन फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के मामले में सुनवाई हुई परसों, और 12 तारीख तक यथास्थिति जैसी स्थिति हो गई, इनकी जो सदस्यता से इन्हें अयोग्य करने का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई की तारीख जब 12 तारीख आगे की तारीख हो गई, 11 और 12 जुलाई, तब पता चला कि इन लोगों ने गुवाहाटी में कमरों का एक्सटेंशन कर दिया, स्टे का एक्सटेंशन किया। तो मैं आज देखने लगा रेडिसन ब्लू होटल में कि वहाँ रूम्स अवेलेबल कब तक नहीं है। 12 बज के कुछ मिनट तक मैंने जब चेक किया, 12 बज के 40 मिनट पर, तो रेडिसन ब्लू में 1 जुलाई को चेक किया, कोई रूम खाली नहीं। 196 कमरे, कुछ कमरे 25-30 कमरे हो सकते हैं एयरलाइंस के स्टाफ ठहरते हो, लेकिन पता नहीं कितने कमरे इन लोगों की तरफ से बुक थे। कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा कमरे बुक थे, क्योंकि सवाल सिर्फ विधायकों का नहीं होता है, उनके साथ बहुत तरह के लोग होते हैं इंतजाम देखने के लिए, इंतजाम करने के लिए, सेवक टाइप के, सेवादार टाइप के, बहुत तरह के लोग, डीलर टाइप के, कुछ भी हो सकते। तो 1 जुलाई से 2 जुलाई एक दिन मैंने चेक किया, कमरा खाली नहीं। 3 जुलाई से 4 जुलाई कमरा खाली नहीं। 5 जुलाई से 6 जुलाई स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कोई कमरा खाली नहीं। सब में जो वेबसाइट पर चेक किया, देयर आर नो अवेलेबल रूम्स फॉर दीज डेट्स। 8 जुलाई से 9 जुलाई कोई कमरा खाली नहीं। कमरे उस होटल में 196। टूरिस्ट का ऐसा सीजन नहीं है कि देश भर के लोग सब गुवाहाटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन 11 जुलाई 12 जुलाई को मुझे कमरा खाली दिखा। ये 12:40 का स्टेटस में होटल में देख रहा था। इसका मतलब इन लोगों ने 10 जुलाई तक होटल के ज्यादातर कमरे बुक रखे थे। होटल के बाहर इंतजाम की तो बात विस्तार से मैं वीडियो में बता चुका था। इस होटल में प्रतिदिन का 7,000 8,000 का रूम होता है आमतौर पर, जो लोएस्ट रेट है सिंगल रूम। लेकिन अगर विधायक ऐसे 7 दिन थे, खाना पीना, मैं बार बार पीना पे भी जोर देता हूं, खाना पीना, सुबह का ब्रेकफास्ट शामिल होता है, डिनर लंच बाकी चीजें एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, बैंक्वेट से लेकर हॉल्स तक, रेस्टोरेंट तक, बार तक, सब कुछ, सबका इंतजाम, उसके खर्चे होते हैं। स्विमिंग पूल भी है, स्पा भी है, मसाज भी है, बहुत कुछ है। तो प्रति विधायक 12,000 से कम खर्च नहीं हो रहा होगा, और 7 दिन का खर्च 80-90 जितने भी रूम है उसका जोड़ लीजिए कितना होता है। और उसके बाद अब जब ये चले हैं गोवा की तरफ, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और इतने जो चार्टर्ड प्लेन चले, चार्टर्ड प्लेन जो सूरत से उड़े गुवाहाटी के लिए, उस चार्टर्ड प्लेन का कोई हिसाब ही नहीं है। और कई बार तस्वीरें मैंने दिखाई है, एक एक 2-2 आदमी को लेकर अलग से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन चला, जैसे उदय सावंत गए थे। ऐसे जितने बार टुकड़ों में गए आए उनके लिए चार्टर्ड प्लेन गया, तो उसका खर्चा कौन दे रहा, किसके नाम से बुक है? एक मैंने जो प्राइवेट एयरलाइंस की एक जो बुकिंग रिसीट होती है पैसेंजर्स की लिस्ट,
वो भी मैंने दिखाई थी 3 दिन पहले, जिस दिन उदय सावंत गए थे। लिस्ट एक बार फिर से वैसे दिखा सकता हूँ। प्राइवेट एयरलाइंस, 4 पैसेंजर, जिसमें एक उद्धव ठाकरे के मंत्री। उसके बाद अब वहां से होटल खाली हो रहा है, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि अब बीजेपी खुलकर आ गई, अमित शाह खुलकर आ गए, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अब हम सरकार को सदन में गिरा देंगे, और उसके बाद अब खुला खेल फर्रुखाबादी है, इसलिए अब इन्हें पहुंचना तो मुंबई होगा। तो डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहते, एक रात का सवाल है। सुबह लंबा सफर है, 3 घंटे का सफर होगा गुवाहाटी से, 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। तो आसान क्या है, मुंबई से गोवा नजदीक है, 500 550 किलोमीटर, 40 मिनट की फ्लाइट। तो गोवा कैंप करो। समानता क्या है, सभी बीजेपी रूल्ड स्टेट है। गुजरात बीजेपी, असम बीजेपी, गोवा बीजेपी, सारे इंतजाम बीजेपी, सब जगह सरकार बीजेपी। तो अब गोवा में रुकेंगे, और एकनाथ शिंदे अब उनकी ललकार खुलकर आई है कि हम सरकार गिरा देंगे और हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। वक्त सब खत्म हो चुका, उद्धव ने हर तरह से अपील कर ली, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यह बात साफ है कि शक्ति परीक्षण के मामले में अगर कल हुआ तो उद्धव ठाकरे का संख्या बल 16-15 के आसपास अटका है। 55 विधायकों में से इनका दावा है कि 39 या 40 विधायक उनके साथ हैं, जो शिवसेना के। अब सवाल उठता है उनकी सदस्यता, और बाकी सवाल उस पर आने से पहले भारत दर्शन को जरा समझिए। उसके बाद ये लाव लश्कर सामान के साथ जब गोवा पहुंचेंगे, तो मैंने कहीं से देखा, कुछ लोग लिख रहे हैं कि गोवा में ये लोग ताज होटल में रहेंगे, ताज कन्वेंशन सेंटर। तो मैं ताज होटल में देखने लगा कि वहाँ का रेट क्या है। एक जिज्ञासा तो होती है कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, और ये बहुत मामूली है, पीनट्स जो हो रहा है। और जिसको कहते हैं बिजनेस मामले में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, तो जो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका कुछ ROI भी होगा। तो ये बहुत मामूली इन्वेस्टमेंट कहीं तो हो रहा है, कोई तो कर रहा है, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। तो गोवा में ताज कन्वेंशन सेंटर, जहां के बारे में कहा जा रहा है कि 71 कमरे बुक हैं, द हिंदू में खबर छपी है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, स्क्रीन पर आप अलग अलग वेबसाइट में जो खबरें छप रही है वो आप देख पा रहे हैं। तो पता चला कि गोवा का जो ताज होटल है, मैंने चेक किया कि आज की डेट में कोई कमरा खाली है। होटल में 299 रूम है, 300 रूम। तो आज की तारीख में गोवा के उस ताज कन्वेंशन सेंटर में एक भी रूम खाली नहीं है। 70 का दावा है बुक हुआ, या खबर है 100 बुक है, 125 बुक है, पता नहीं इनकी तरफ से, एक भी कमरा खाली नहीं। रेट जरा सुनिए, मैंने फिर चेक 1 जुलाई, तो हाँ 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 2 जुलाई, एक दिन में चेक कर रहा था, 1 जुलाई को कमरा खाली है, कई तरह के कमरे खाली है। इसका मतलब मास जो होटल चेकआउट है वो कल हो जाएगा, और मास चेक इन आज होगा इन्हीं लोगों का। बहरहाल, तो रेट क्या है, ताज कन्वेंशन सेंटर का रेट है 21,400 जो मिनिमम है। इसमें कुछ VIP टाइप के लोग हैं, प्रताप सरनायक टाइप के लोग हैं, एकनाथ शिंदे हैं, 8 तो मंत्री हैं। तो जाहिर है ये जो मामूली सबसे नीचे से फर्स्ट वाला रूम होगा उसमें तो रुकेंगे नहीं। लेकिन इस रूम का ही किराया 21,400 है, टैक्स जोड़ते हैं 25,225 है। 1 जुलाई का रेट वेबसाइट पर। 2 जुलाई को मैंने देखा 19,400, थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, मतलब 24 से 25,000 किराया है प्रति हर रात का। इसमें लंच डिनर नहीं है, तो वो सब बाकी तो इंतजाम है। तो अगर वहां 70 रूम बुक हैं तो कम से कम सिर्फ रूम का 17.5 लाख एक रात का, बाकी खाना पीना जोड़ लेंगे, खाना और पीना खास तौर से मैं बोल रहा हूं, तो ये 25 लाख से ऊपर का एक रात का खर्चा है। स्पाइस जेट बुक करके ये लोग जा रहे हैं, पूरी फ्लाइट बुक की गई है इनके लिए, जो मैं हिंदू में देख रहा हूं, और स्पाइस जेट से ये लोग पहुंचेंगे। अब कल चार्टर्ड से, कई चार्टर्ड से पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो कल पता चलेगा। लेकिन अब जरा सोचिए कि खेल कितना बड़ा है, और अगर इतना बड़ा खेल है तो ये खेल बगैर पीछे महाशक्ति के तो नहीं हो सकता है। और उस महाशक्ति का जिक्र एकनाथ शिंदे ने खुद किया था, बाद में वो पलट गए कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुद कहा था एक बड़ी महाशक्ति, एक बड़ी पार्टी, सुपर पावर हमारे पीछे है, जिसने कहा है किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हम देंगे। वो मदद कुछ भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है, कल शक्ति परीक्षण के लिए बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। एक सबसे बड़ी पेचीदगी तो यह है, जो दल बदल कानून कहता है कि 2/3 होने भर से आप पार्टी से अलग होकर
अपनी सदस्यता नहीं बचा सकते, आपको किसी एक पार्टी में मर्ज होना होगा। तो कई तरह के सवाल, अनुमान, क्या बीजेपी में मर्ज होंगे? तो ज्यादातर विधायक शायद इसके पक्ष में नहीं है। तो क्या राज ठाकरे की पार्टी में मर्ज होंगे? उसमें कई सवाल हैं। तो एक और प्रहार जनशक्ति पार्टी है जिसके 2 विधायक हैं, क्या उसमें मर्ज होंगे? इस तरह के कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगी कायम है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये लोग अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कर चुके हैं या कह चुके हैं कि उन पर भरोसा नहीं है। तो फिर सदन में कौन चेयर करेगा उस कॉन्फिडेंस मोशन को? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना है। और भगत सिंह कोश्यारी को आप जानते हैं, भगत सिंह कोश्यारी वही राज्यपाल हैं जिन्होंने 2.5 साल पहले सुबह तड़के सूर्योदय से पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला दी थी। अलग बात है कि उन्हें बेआबरू होकर निकलना पड़ा था और सत्ता उनकी कुर्सी पर बैठते उससे पहले पलीता लग गया था। अब इस सरकार को बेदखल करना है, उसके लिए इन बागियों को हर तरह का भरोसा भी चाहिए, हर तरह की डील भी चाहिए, हर तरह की संभावना बीजेपी टटोल कर उसके बाद उनके साथ आने का अब एक तरह से खुलकर ऐलान कर रही है। उनके साथ मतलब सरकार गिराने का। कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, उनके साथ इतने 8 कैबिनेट बनेंगे, इतने राज्य मंत्री बनेंगे, केंद्र में भी हो सकता है कुछ सांसद बागी करें, उनकी बगावत करें, उनकी डील हो। वो तमाम तरह की कहानियां अब तक आ रही हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है इसके पीछे का इंतजाम। और सवाल ये उठता है कि जो ईडी अचानक सक्रिय हो गई और संजय राउत जो हर रोज उद्धव ठाकरे के बिहाफ में बयान दे रहे हैं, हालांकि कई बार वो अनाप शनाप बयान भी देते हैं, उत्तेजक बयान भी देते हैं, लेकिन जो संजय राउत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में थे, तेवर दिखा रहे थे, उनके खिलाफ ईडी का नोटिस तुरंत पहुंचा। जांच पुराना है, पहले से चल रही है, लेकिन ऐसे लोग इनके साथ भी हैं। प्रताप सरनायक से लेकर यामिनी जाधव तक और भी होंगे, कहा जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा, जिनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, जो ईडी के रडार में, जिनकी संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं, जिनसे कई बार पूछताछ हो चुका है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। प्रताप सरनायक जैसे विधायक अरबपति हैं, ठाणे के रहने वाले। क्या उन सब की डील हो गई है कि ईडी उनका पीछा नहीं करेगी, या उनकी जितनी फाइलें खुली थी वो फाइलें बंद हो जाएगी? ये भी आगे देखने की बात है। अगर सत्ता तक एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर पहुंचते हैं तो फिलहाल भारत दर्शन लगता है कल खत्म हो जाएगा, अगर कल शक्ति परीक्षण हुआ तो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या ये मुंबई में रहेंगे? क्या जो उद्धव ठाकरे की तरफ से कई तरह की ललकार दी गई या ललकारा गया, चेतावनी दी गई शिवसेना की तरफ से, या शिवसैनिकों के आक्रोश की जो बात कर रही है, क्या अपने अपने इलाके में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे? ये जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे बताएंगे। फिलहाल आप इन इंतजामों का आकलन और अंदाजा करिए। कहा यह भी जा रहा है कि सूरत में जब ये ठहरे थे, एक खबर किसी वेबसाइट पर मैं देख रहा था, उस होटल का बिल अभी तक नहीं दिया गया। कहा यह भी जा रहा है किसी बड़े बिजनेसमैन ने कुछ चार्टर्ड प्लेन दे रखा है। रेडिसन ब्लू होटल के आसपास के भी दर्जनों कमरे इन सब ने बुक कर रखे थे, क्योंकि पीए, पीएस, ड्राइवर और बहुत सारे लोग होते हैं। इनका बिल कौन भर रहा था, किसने भरा, इसके बारे में फिलहाल जानकारी है नहीं, जानकारी मिलेगी नहीं। लेकिन इससे अंदाज़ा ज़रूर लगाइए कि खेल बहुत बड़ा है और बड़े खेल में रोकड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है। वो लाखों करोड़ों का नहीं होता है, वो अरबों का होता है। क्योंकि जो मंत्री बन जाएंगे अगर सरकार बनी तो उन्हें तो एक कुर्सी मिली, और जब कुर्सी मिली तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बहुत रास्ते खुलते हैं। जिन्हें कुर्सी नहीं मिली वो फ्री फोकट में तो जाएंगे नहीं। ये सब कहने की बात है, हिंदुत्व और ये सब, उसके पीछे भी कुछ डील होगी। हॉर्स ट्रेडिंग, वो क्या होगा पता चलता नहीं है, क्योंकि ये कहानी कैश और काइंड में होती है, लेकिन कहानी तो है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।